बोल रहा हूँ कि जब यार तुम्हारा बेसिक मीडियम में अटैक होगा तो बेसिक मीडियम में जो अटैक होगा वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे SN2 से हो जाएगा। और अगर तुम्हारा अटैक जो हो रहा है और वो हो रहा है किस पे, वो हो रहा है तुम्हारा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करने पे जो अटैक होगा वो मोर हिंडर्ड कार्बन पे होगा। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे पड़ सकता है, तुम लोग को बहुत जगह पे पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लू, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लू इसको, आवाज आ रहा है सबको? मेरा तो आवाज आ ही रहा, तुम लोग आवाज दो यार पहले। यस सर आ रहा है। नहीं आ रहा है आवाज तुम लोग? यस नहीं सर आ आवाज रहा, आ रहा है। आ रहा है सर आवाज। आवाज देते रहो भी अपना। हाँ यार, तो दो चीज हम बता दिए, अब मेरा दिमाग एकदम पागल हो गया। एक एक तरीका तुम लोग को बताएं, दूसरा तरीका बता दे रहे हैं हम। अल्कीन जो है, अल्कीन जो है, अल्कीन जो है, अल्कीन जो है, इसको तुम अगर ट्रीट करते हो, इसको तुम अगर ट्रीट करते हो मॉइस्ट Ag2O के साथ, ठीक है, इसको तुम अगर ट्रीट कर रहे हो मॉइस्ट मॉइस्ट Ag2O नहीं, मतलब तो दिमाग ही ये हो गया मेरा, पूरा घूम गया। हाँ, इसको अगर तुम हीट कर रहे हो Ag2O के साथ, या तुम इसको हीट कर दो Hg2O के साथ, ठीक है, तो दोनों केस में भी डायरेक्ट याद रखना इपॉक्साइड बनता है, यहाँ भी इपॉक्साइड बनता है। इसके बाद तुम्हारे पास दो तरीका है, या तो H+H2O कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये H2O18 है मान लो, और यहाँ पे यार OH माइनस H2O है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा RCH OH CH2OH। देखते कितना लोगों को समझ में आया। RCH CH2, यहाँ तो ऑक्सीजन 18 है नहीं तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन 18 है, 1 वाला या 2 वाला? सर ऑक्सीजन 18 1 पर 1 1 वाला सर 1 वाला ब्लैंक। आ रहा आवाज? हाँ सर। आ रहा है सर आवाज। बताओ। हाँ भाई, कौन सा ऑक्सीजन ऑक्सीजन 18 है? 1 वाला 1 वाला 1 वाला, ठीक है चलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यही चीज याद रखना था आपको। और यहाँ पे मान लो मैं ये वाला को ऑक्सीजन 18 बोलता, तो ये वाला ऑक्सीजन 18। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस हाँ, चलिए सर, तो ये आप लोग कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन ऐसे करके भी लिख लीजिएगा। एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको ये बताया कि पहले क्या लिए, MCPBA लिए या कोई भी परऑक्सी बेंजोइक एसिड, और सेकेंड में यार एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज मिलने वाला है, RCHOH जैसे CH2OH। और एक और मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया कि आप Ag2O के साथ हीट कर दो या आप Hg2O के साथ हीट कर दो, और सेकेंड में आप हाइड्रोलिसिस करा दो। कोई भी मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, फर्क बस इतना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके वाटर या OH अटैक करता है। तो बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड कार्बन पे करेगा, और एसिडिक मीडियम में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, तो वहां पे आपका मोर हिंडर्ड कार्बन पे जाके अटैक होगा। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। एंटी ऑक्सीडेशन सबको समझ में आ गया होगा। और मान लो मैं ऐसा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यार मान लो अल्कीन है और इस पे तुमने पहले MCPBA दिया और फाइनली तुमने इसका H2O+ से रिएक्शन करा दिया, तो बेटा यहाँ पे एक OH ऐसे अगर जुड़ रहा है तो दूसरा OH डैश पोजीशन पे जुड़ेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। एवरीवन क्लियर है ये चीज?
यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो हो कहाँ से थे यार बताना, यही से था ना, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स। ये वाला मेन चीज याद रखना, दिस इज द मेन थिंग, कि हमको अगर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन करना है तो हमको ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में घूमना चाहिए। कि अगर यहाँ पे 1 मोल MPPBA ले लिया ना, तो यहाँ याद रखना कि जिस भी अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इपॉक्साइड बनेगा। जिस पाई इलेक्ट्रॉन या जिस C डबल बॉन्ड C का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर इपॉक्साइड जुड़ेगा या इपॉक्साइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक मैनर में जुड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे तुमको मालूम है कि यहाँ पे यार कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2, बहुत अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसका डेंसिटी बहुत हाई है और इसका डेंसिटी क्या है, लो है। समझ में आ रहा है ना? इसको डेंसिटी कौन दे रहा है, CH3 दे रहा है। कैसे? तो प्लस H से। तो इसके पास टोटल बहुत सारा प्लस H वाला है, यानी 8 प्लस H से इसको मिल रहा है। 3 3 6 2 8 और 10 प्लस H है इसके पास, 10 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास मात्र कितना है, 4 अल्फा H है। तो इपॉक्साइड कहां बनाओगे, यहां पे बनाओगे 1 पे या 2 पे? 2. हाँ 2 में बनाएंगे, ठीक है? इपॉक्साइड हम लोग 2 में बनाएंगे, 1 में नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑक्सीजन कभी कभी क्या करता है, इपॉक्साइड बनाने आने के बाद वाटर ने वो क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस नहीं देगा, ETOH दे देगा, ठीक है? मान लो इसके बाद में ETOH दे दे या ETO माइनस Na+ दे दे, ठीक है? तब इसका अटैक कराना पड़ेगा तुमको। कहाँ अटैक कराओगे यार, यहां अटैक कराओगे या यहां अटैक कराओगे? तो SN2 अटैक होगा यार, सीधी सी बात है। तुम्हारा अटैक जो होगा वो SN2 अटैक होगा। तो रिएजेंट कुछ भी रख सकता है, ये ध्यान रखना। कहने का बात मेरा ये है कि रिएजेंट कुछ भी दे सकता है इपॉक्सीडेशन के बाद। तो मेरा सवाल तुम लोग से वही बना है कि अटैक यहां पे कराएं 1 पे या अटैक 2 पे कराएं? Where the hindrance is more? Obviously 1 पे हिंड्रेंस क्या है जी, ज्यादा लग रहा है कि 2 पे हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है? क्या बोलोगे? 1 पे ज्यादा लग रहा है। 1 पे हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है, ठीक है? 1 पे हिंड्रेंस जो है, अगर हम लोग बात करें तो 1 पे देखो, ऐसे केसेस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है हिंड्रेंस पता करना, क्योंकि एक साइड यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH2 है, ठीक है? तो तुमको देखना है कि ऊपर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 पे हिंड्रेंस ज्यादा है तो ये अटैक कर देगा 2 पे, ठीक है? और ये यहां से टूट जाएगा। टूटने के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ OH एंड यहां आ जाएगा यार OET, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। सबको क्लियर है ये चीज कि रिएजेंट चेंज कर सकता है MCPBA के बाद, Ag2O के बाद, Hg2O के बाद, तो तैयार रहना है। और इपॉक्साइड कहां बनाना है, जिस पाई इलेक्ट्रॉन या जिस डबल बॉन्ड का, जिस अल्कीन का अल्फा H ज्यादा है, सीधा सा बात है। पाई बॉन्ड कहां बनाना है, जिसका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर इपॉक्साइड बनेगा। या तुम ये बोल लो, ये नहीं समझ में आता है तो, कि जिस C डबल बॉन्ड C का अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां इपॉक्साइड बनेगा, वहां इपॉक्साइड बनेगा। नोट कर लो इसको। आपका इपॉक्सीडेशन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। यहां तक तो सबको मालूम है कि बनेगा? हाँ सर। Yes, sir.
इसके बाद एक रिएजेंट जो है मैं एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा या कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाऊंगा, कहीं पढ़ाऊंगा उसका मैकेनिज्म के साथ। इसका नाम है HiO4। इसका नाम है एसिड का पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड ये बहुत खतरनाक एसिड है यार। क्यों खतरनाक एसिड है? ये पर आयोडिक एसिड के साथ हीट करने पे डायोल्स जो है उनका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डायोल्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोले इसका मतलब क्या है? बॉन्ड भी टूटेगा कार्बन कार्बन का, और डायोल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। तो बेटा ट्रिक क्या है वो याद रख लो पहले, उसके बाद तो प्रोडक्ट को लिख ही लेंगे। ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिंपल है। कार्बन कार्बन OH OH, जितना कार्बन कार्बन का बॉन्ड तुम तोड़ोगे उतना साइड OH जोड़ देना। ठीक है, तो यहां पे यही ट्रिक है। दिस इज द ट्रिक फॉर HiO4। तो यहां पे भी वही काम करो, इसको तोड़ दो तो इसको तोड़ के तुम यहां OH लगाए, यहां OH लगाए, तो यहां आ गया OH, यहां आ गया OH, और दूसरा H2C, यहां आ गया OH, यहां आ गया OH। अब यहां से क्या होगा? पानी बाहर निकलेगा ना। तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। यहां से भी पानी बाहर निकलेगा ना, तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, वेरी गुड सर। ओके सर, ओके सर, आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यार ये तीन, मतलब कि तुमको डायोल बनाया और डायोल बाद यही पूछेगा कि HiO4 के साथ क्या होगा, तो फिर अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो डायोल आप नहीं बना है। ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर दिए हैं HiO4 के साथ, एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन तुम खुद कर लो। क्या बनेगा प्रोडक्ट? भाई उसी जैसे बताया वैसे ही जाओ, बन जाएगा। 3 मोल बन जाएगा सर। गलत बोल रहा है तुम। 2 मोल बनेगा। यहाँ ये टूटा तो यहाँ OH दिए, यहाँ OH दिए, फिर यहाँ ये टूटा तो यहाँ OH दिए, यहाँ OH दिए, तो बेटा एक CH2 पे 2 OH मिला। पानी और निकालेंगे ना। कितना मोल मिला? 2 मोल मिला। तो यानी कि 2 मोल तुमको क्या मिल गया? 2 मोल मिल गया तुमको HC डबल बॉन्ड OH, लेकिन 1 मोल तो तुमको ये मिल रहा है ना, यहाँ OH कितना बार आ जाएगा? 2, एक यहाँ हाइड्रोजन कम होगा, तो एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो एक OH, तो ये पानी निकाल दो। पानी निकालने के बाद यहाँ फॉर्मिक एसिड 1 मोल मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, वहाँ 2 बार OH लगेगा, नहीं ध्यान। HCHO मिलेगा, 1 मोल फॉर्मिक एसिड मिलेगा। चलो